ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हाजिर हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ सर्कल के। तो इसमें क्या करना है, हमें दर्शाना है कि कैसे कंप्लीट करें सर्कल को अगर उस सर्कल का आर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें पहले हमें गिवन लिखना होगा। ठीक है, गिवन में क्या है, हमें लेट करना होगा। क्योंकि सर्कल का आर्क दिया होता है, हम एक आर्क तो दिया उसे नाम दे देते हैं। लेट एन आर्क ऑफ ए सर्कल COR बी क्या AB मान लेते हैं। ठीक है, AB मान लिया हमने। तो फिर हम इसे पहले सर्कल एक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इसका एक सेंटर होगा, O मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो इसका इस सर्कल का जो आर्क दिया हुआ है उसे हम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डीप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, या अलग तरीके से उसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा आर्क दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा आर्क, AB। ठीक है, आर्क हमें ये, अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ये R हो गया रेडियस, फिर इसे हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ये भी रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। आर्क हमें दिया हुआ कौन सा है, ये AB। ठीक है, तो सर्कल को कंप्लीट कैसे किया जाता है ये हमें दिखाना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हम कहाँ थे। तो हमने जो है ना एक सर्कल का करके माना था, वो हमें नहीं मानना है। ठीक है, हमें सिर्फ वही मानना है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने मानना है AB बी द गिवन आर्क माना। ठीक है, तो सर्कल का ही है, तो हम सर्कल कहा जा रहा है कि हमें सर्कल कंप्लीट कैसे किया जाए। ठीक है, ये मैंने बना दिया क्योंकि इसे मतलब फिगर ऐसे ही बनेगा, ऑलरेडी मैंने बनाया। ऐसे आप मिटा दीजिए इसे। ठीक है, तो लीजिए मैंने इसे मिटा दिया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसे सर्कल फिर से कंप्लीट करने का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पॉइंट C कहाँ से आया पूछिएगा। तो ये जो पॉइंट C है हमें मानना है। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें लेना होगा कि लेट ए पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C टेकन ऑन ABR। ठीक है, ABR, ठीक है, ABR ऐसे हमने लिख दिया, या ऐसे कहिए। ठीक है, ABR। अब जो है हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे AC को और BC को। ठीक है, AC और BC को ज्वाइन करेंगे, तो देखिए क्या होता है। तो पहले हमने BC को ज्वाइन किया। ठीक है, फिर हम AC को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये भी ज्वाइन हो गया आपका, AC भी ज्वाइन हो गया, BC भी ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो मान लेंगे हम लेट पी क्यू, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो क्या करते हुए, मीट करते हुए, मीटिंग each other at point O पे, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं? आपको याद होगा, अपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम क्या करते थे, एक कंपास लेते थे, ठीक है, कंपास में पेन को हम फिक्स कर देते, मतलब उसे क्या बोलता हूँ, उसे हम फंसा देते थे पेंसिल को, कंपास, वो जो कंपास होता है, फिर उससे क्या करते थे हम, पूरे का पूरा जो लाइन का लेंथ होता था उसके बराबर हम उसे मेज़र कर लेते थे पेंसिल को, अगले फिक्स पॉइंट करते हुए ये कंपास के जो निप पॉइंट होता है, पॉइंटेड शार्प जो उसका साइड होता है, उसको फिक्स करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम पेंसिल के पॉइंट को रखते थे, और फिर उससे हम क्या करते थे, ऐसे रख के इस तरह फिक्स करके ऐसे रख के फिर उसे हम इस तरह ड्रॉ करते थे, ठीक है, ऐसे इस तरह करके एक पॉइंट से इस तरह करके हम ड्रॉ करते थे, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के हम उस लाइन के इस तरह हम ऐसे ड्रॉ करते थे, पूरे लाइन का लेंथ लेके। तो उससे क्या होता था, हमारे पास ऐसा कुछ मिलता था, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, हमने ड्रॉ किया, एक यहाँ से इस तरह गया, और फिर एक यहाँ से ऐसे ले जाते हुए इस तरह जाता था, और फिर हमें ये क्रॉस पॉइंट मिलता था। फिर होता क्या था कि हम इस तरह तो करते थे, लेकिन फिर हम एक उल्टे साइड भी इस तरफ भी करते थे, इस तरफ ऐसे मिल जाता था आपका, ठीक है, फिर इधर से करते हुए ऐसे मिल जाता था, फिर क्या करते थे हम, ऐसे करके उसे ज्वाइन कर देते थे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके हम ज्वाइन कर देते थे, जो कि आपका इसको बाइसेक्ट करता था, बराबर भाग में बांटता था। जैसे मान लेते ए बी होता था, तो इसे बाइसेक्ट करता था, वो भी 90 डिग्री पे। तो किसी पॉइंट पे मान ले ओ पॉइंट पे ये कौन सा लाइन, कोई पी क्यू लाइन बना हमारा, उसे हमने जो ज्वाइन कर दिया, तो वो ज्वाइन करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है इस लाइन से पॉइंट ओ पे होते हुए, और ये पॉइंट ओ डिवाइड कर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए ओ बराबर ओ बी कर रहा है। तो ये होता था। तो बस उसी प्रकार हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कैसे, तो वही आपका जो ये होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं ये पी क्यू आपका है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका होगा ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका हो गया आर एस, ठीक है, ये आर एस हो गया, ठीक है। ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये परपेंडिकुलर है यहाँ, ये भी और ये भी, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन जो हमें मिले थे आर्क पे किसी पॉइंट को लेके जो कॉर्ड बने, मान के चलिए ये अगर पूरा सर्कल होता तो ये कॉर्ड की तरह एक्ट करता। तो मान लेते ये लाइन ही का ये फिलहाल, तो लाइन का
पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे? मान लेते हैं यहाँ डी और यहाँ पे ई मान लेते हैं, ठीक है, ई पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट से पास होते हुए हमने फिर ज्वाइन किया है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए, वो पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, ए सी को। मतलब क्या मिला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हमें मिल गया ए डी बराबर सी डी, ठीक है, ये मिला। और क्या मिला हमें? बी ई बराबर ई सी, ये मिला हमें, ठीक है, ये मिल गया हमें। और बाकी 90 डिग्री का तो फिलहाल कोई काम नहीं है। फिर क्या करना है हमें? हमें एक्सटेंड कर देना है, एक्सटेंड ये कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी एंड बी सी टू मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है लेट पी क्यू एंड आर एस भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये हमें मानना है, ठीक है। तो हमें तो कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो वही हमने क्या करना है, मिला देना है इसे पॉइंट ओ पे। तो ऑटोमेटिकली ये सब आपका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही बाइसेक्टर आप ड्रॉ करिएगा तो ये सब आपका खुद पे खुद दिखने लगेगा। तो ये होगा आपका, ठीक है। तो एक्सटेंड कर दिया, तो ये खुद पे खुद ये द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है आपके कौन से, पी क्यू एंड आर एस विल will be then will be meeting at point O as center of arc by itself, खुद पे खुद ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मीट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, विथ ओ को सेंटर मानते हुए, विथ ओ एस सेंटर, जैसा कि हमने कहा, एंड ओ ए एज रेडियस, ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल मिल जाएगा, जिसे हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह हम इसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम ड्रॉ किए थे, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। और ये पूरा सर्कल हमने इस ओ ए को रेडियस मान के ड्रॉ कर लिया। तो मान लेते, इसे सपोज कर लेते, मैं फिगर ऐसे बना नहीं पा रहा, लेकिन इस तरह आपको कंपास और प्रोटेक्टर, ये सब कंपास और पेंसिल लेके ये करना है, स्केल लेके, ठीक है। ये 3 चीज़ लेके आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हमें मेथड देना है सेंटर ऑफ कोई दिए हुए सर्कल का पता करना, ठीक है। तो पहले तो हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा सर्कल हुआ, इसका कोई सेंटर होगा वो मान लेते हैं, ठीक है। कोई रेडियस होगा इसका, ठीक है। सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रेडियस और सेंटर होगा। तो हम गिवन में मान लेंगे लेट ए सर्कल सी ओ आर, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो हमें मेथड देना है सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल पता करने। तो इसे हम कैसे करेंगे? अच्छा, इसे हम इस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का एक अलग तरीका है, ठीक है। सर्कल हम नहीं बनाएंगे। तो क्या करना होगा, तो
आपको करना क्या होगा कि आपको लेना होगा टेक, ठीक है, कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी सी ऑन द गिवन सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो अब तो सर्कल तो गिवन है हमें क्वेश्चन के हिसाब से, तो कम से कम एक सर्कल तो हमें ड्रॉ होना ही चाहिए ऑलरेडी। जैसे ये है सर्कल है, ठीक है, ठीक है, ये है आपका, ये आपका सर्कल है आपके पास। अब सर्कल पे हमें 3 पॉइंट लेने हैं। मान लेते ये लिया हमने एक पॉइंट ए, ठीक है, एक यहाँ लिया बी, एक यहाँ लिया सी, ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने ले लिए गिवन सर्कल को। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ज्वाइन ए बी और बी सी। तो वही चीज़ हमें करना है इसमें, हम ए बी बी सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ए बी हमने ज्वाइन किया, अब बी सी हम ज्वाइन करेंगे, बी सी भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ और यहाँ ऐसा कुछ, ठीक है, होगा। तो ऐसे हमने क्रॉस करके किया, तो फिर अब इनको ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ आया, ज्वाइन किया हमने, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ कुछ ड्रॉ हुआ, ठीक है, यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, ठीक है, तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ हुआ, ज्वाइन कर दिया हमने। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू है और ये आर एस है, ठीक है। अब जो है इनको क्या करना है, हमें मीट करा देना है, ठीक है, ठीक है, ये जो है इसे एक्सटेंड करके हमें मीट कराना है, ठीक है। तो इसे भी एक्सटेंड करना है हमें, ठीक है, इसे भी हमने एक्सटेंड कर दिया, इसे भी हमने एक्सटेंड कर दिया, ये किया, ठीक है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये जो पॉइंट हुआ आपका, ठीक है, ये मान लेते हैं ओ, इसे, यही आपका सेंटर होगा, ठीक है, यही आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। बाइसेक्टर्स कौन से, सॉरी, पी क्यू एंड आर एस ऑफ ए बी एंड बी सी respectively at respectively, ठीक है, टू मीट, लेकिन मीट करेंगे एट ए पॉइंट ओ, ठीक है। या तो हम ये भी कर सकते थे, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको भी पॉइंट मान लेते हैं, ई एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
और उन लाइन को ज्वाइन किए और फिर वो उनको एक्सटेंड करके फिर जो पॉइंट पे मीट करेंगे वो होगा, ठीक है। पॉइंट जो भी है उनको मान लेंगे ओ, आप जो भी मान लीजिए। तो तब क्या होगा, देन ओ जो है आपका वो होगा आपका रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का रिक्वायर्ड सेंटर, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड सेंटर होगा, ठीक है। इस तरह आपको करना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हम सर्कल के अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें प्रूफ करना है कि जो सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर है वो कोइंसाइड करता है, ठीक है, मतलब वो एक दोनों बिंदु एक जगह पे मिलते हैं। तो सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर कब बनता है, जैसे मान लेते हैं सरकम सेंटर होता है, मतलब एक सर्कल का होता है। तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल मान लेते हैं जो कि आपका क्या है, जो कि है आपका जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी हम मान लेते हैं, तीनों साइड बराबर, ठीक है, तीनों साइड बराबर, तीनों साइड, ठीक है, ए बी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा पहले मान लेते हैं, लेट ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, गिवन, ये गिवन हुआ, इम्प्लाई क्या करता है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है, ये इम्प्लाई करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ए बी सी माना, फिर हमको इसके सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर को मानना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो पहले तो इसका सेंट्रॉयड माना जाएगा। सेंट्रॉयड क्या होता है, लेट्स इसका हम सेंट्रॉयड ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उसे आखिर में हमें मानना ही, एज्यूम ही किया हुआ रहेगा। तो सेंट्रॉयड देखिए क्या होता है, पहले तो सेंट्रॉयड जान लीजिए। सेंट्रॉयड इट इज़ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ a triangle corresponding to their sides, ठीक है, corresponding to their sides, ठीक है, ये होता है सेंट्रॉयड आपका। तो इसका मीडियन क्या होगा, इस ट्रायंगल में मीडियन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इस ए बी का मीडियन जो है ये है, ठीक है, ये है, फिर ये, फिर बी सी का मीडियन हम मान लेते हैं ये है, ठीक है, ठीक है, ये है, फिर हम ए सी का मीडियन मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन के, जिसके तो सेंट्रॉयड क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ये सेंट्रॉयड, ये मीडियन तो हम जानते ही है, मीडियन का मतलब होता है, इसमें मीडियन का मतलब होता है, देखिए मीडियन होता है, इट इज़ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम a vertex, drawn from a vertex to its opposite
साइड्स मिड पॉइंट, ठीक है, साइड का मिड पॉइंट के तरफ जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको मीडियन कहते हैं, या कहिए और लाइन, ठीक है, और अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स, और ये भी इन ए ट्रायंगल में, ठीक है, एक ट्रायंगल में, ठीक है, एक ट्रायंगल में ये होता है, एक ट्रायंगल, और अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग इट, ठीक है, तो ये आपका मीडियन कहलाया, ठीक है। तो जब ये सब हुआ तो हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं ये, ठीक है, ये बराबर, ये भी बराबर, और ये भी बराबर, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि एक एक से हमने ए बी सी को माना, तो हमें मानना ही है, तो मान लेते हैं लेट, तो जी पॉइंट को हम सेंट्रोइड मानेंगे, लेट जी पॉइंट बी द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ऑफ मीडियंस, ठीक है, ऑफ मीडियंस, तो मान लेते हैं ये जो मीडियन ड्रॉ हुआ बी सी लाइन की तरफ, तो ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा, ये इस बी पॉइंट से जो सामने वाले ए सी लाइन की तरफ ड्रॉ हुआ उसे हम मान लेते हैं एफ, मान लेते हैं, ए बी साइड की तरफ जो सी वर्टेक्स सामने वाले से ड्रॉ किया गया उसे हम मान लेते हैं सी ई, मान लेते हैं, ठीक है। मीडियंस, तो मीडियंस कौन कौन से हो गए, ए डी सी ई एंड बी एफ इंटरसेक्टिंग और बाइसेक्टिंग कहिए, और बाइसेक्टिंग देयर अपोजिट साइड्स एट पॉइंट्स डी एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इस पॉइंट्स पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो जब ये हुआ तो हमने माना ये, तो जी पॉइंट सेंट्रोइड हो गया, सेंट्रोइड भी मान लिया हमने, हमें सरकम सेंटर माना है तो सेंट्रोइड माना, तो पहले तो हम ये क्या इम्प्लाई करता है, ये जो है का ए ई, इससे हमें मिलता है ए ई बराबर बी ई, ठीक है, फिर हमें मिलता है बी डी बराबर सी डी, फिर हमें मिलता है सी एफ बराबर ए एफ, ठीक है, हमें ये मिलता है, ये सब मिलता है हमें, ठीक है, ये सब मिलता है, तो ये हुआ। अब जो है हमें क्या मानना है, हमें प्रूफ करना है सेंट्रोइड और सरकम सेंटर कि कोइंसाइड करता है। तो कोइंसाइड करना मतलब क्या हुआ, इसको हमको अपोजिट मानना होगा। अच्छा, पहले तो हम प्रूफ करना है जिसे सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, उसे हमें मानना होगा, मतलब गिवन के रूप में ले लेना होगा, तो उसके लिए लेट करके कुछ मान के हमें गिवन में डालना होगा उसे। तो सरकम सेंटर हम क्या कर देते हैं, ओके फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है। अच्छा, एक और फैक्ट हमें ध्यान रखना है, जो एक फैक्ट है, ये प्रूवन रिजल्ट है कि जो सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, वो पॉइंट होता है लोकेटेड एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स अलोंग ए मीडियन, ठीक है। और जो सेंटर होता है सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, ठीक है।
फैक्ट जो है हमें ध्यान रखने का है वो है ये कि सेंट्रोइड ट्रायंगल का एक पॉइंट होता है लोकेटेड एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स अलोंग अ मीडियन। तो देखिए जैसे जी यहाँ सेंट्रोइड, ठीक है, आपका जी सेंट्रोइड है, तो कह रहा है कि मीडियन के अलोंग जो लाइन गया है ए डी, जैसे मीडियन है, बी एफ मीडियन है, सी मीडियन है, तो ए डी मीडियन के अलोंग ए जी गया, ठीक है। पॉइंट जो जी लोकेटेड है इस लाइन के अलोंग है, ये पॉइंट ए डी लाइन के अलोंग, और कितने पे लोकेटेड है, 2/3 वर्टेक्स से कितने दूरी पे लोकेटेड है, 2/3 ऑफ द, ये टोटल मीडियन का जो लेंथ है। मतलब अगर मीडियन का लेंथ अगर आपका ए डी है तो आपका जो सेंट्रोइड है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ। ए डी अगर मीडियन है, ए डी अगर मीडियन है आपका, तो सेंट्रोइड जो होगा आपका, सेंट्रोइड इज लोकेटेड, ठीक है, एट 2/3 ऑफ ए डी, ठीक है, जो कि विच इज़ अलोंग द रिस्पेक्टिव मीडियन, ठीक है, रिस्पेक्टिव मीडियन के अलोंग है। तो आपका क्या हो गया, वर्टेक्स से दूरी ए जी हो गया यहाँ पे ए जी, ठीक है, ए जी हो गया, और फिर हो गया आपका बी जी और सी जी, बी जी बराबर सी जी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना होगा। क्यों प्रूफ करना होगा, तो अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो इसे हम रेडियस मान के नहीं आपका ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सर्कम सर्कल होगा, मतलब वो तीनों वर्टेक्स से होते हुए गुजरेगा, बराबर। तो ये हमें प्रूफ करना होगा। देखिए तो उसके लिए अब आप ये फैक्ट तो जान रहे हैं कि सेंट्रोइड मतलब ये लोकेटेड है 2/3 डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये तो हम समझ गए, ये फैक्ट हमें ध्यान रख। तो लेकिन उससे क्या है कि अच्छा ये जो है ए जी और बी जी सी जी, ये 2/3 ऑफ ए डी है, बराबर 2/3 ऑफ बी एफ है, 2/3 ऑफ सी ई है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आप इसके बराबर है। तो अब आपका क्या है, अब हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रूफ होने के बाद ही आपका क्या होगा, समझ लीजिए कि प्रूफ होने के बाद ही आपका सर्कम सर्कल ड्रॉ हो सकेगा, वो भी उसी पॉइंट से। जैसे मान लेते हैं आपका ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स, अगर सर्कम सर्कल कोई ड्रॉ होता है, देखिए ड्राइंग इस सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ड्राइंग अ सर्कम सर्कल मीन्स ड्राइंग अ सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स ऑल वर्टिसेस जो है ऑफ दैट ट्रायंगल, ऑल वर्टिसेस ऑफ दैट ट्रायंगल क्या होगा, पासेस थ्रू क्या, passes all vertices of the triangle lie कह लीजिए, lies on circumference, ठीक है, और all vertices ये और the circumference passes through all 3 vertices,
ठीक है, ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए जाएगा। ये होता है सरकम सर्कल ड्रॉ करने का मतलब किसी ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये तीनों वर्टिसेस से पास होगा, ये सरकम सर्कल का मतलब हो गया। और जो है तो ये सरकम सर्कल ड्रॉ करने का मतलब है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका फैक्ट भी जान रहे हैं। सेंट्रोइड आपका जो पॉइंट होता है वो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसे सेंट्रोइड कहते हैं। तो जी यहाँ सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। ए डी बी एफ सी ई तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, जिसको हम जी कहा। अब देखिए ये जो है जी ए यहाँ, जो कि इस मीडियन के अलॉन्ग है ए डी के, फिर जी बी जो कि बी एफ मीडियन के अलॉन्ग है, और जी सी जो कि सी मीडियन के अलॉन्ग है। ये तीनों वर्टेक्स से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट जो है सेंट्रोइड को ज्वाइन कराता है आपके इन तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कराता है, ठीक है। आपके इन तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कराता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस तीनों को बराबर प्रूफ करना होगा, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ हो सकेगा, बराबर। इसे रेडियस मान के, इसे, ठीक है, इसे रेडियस मान के, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कहाँ थे कि देखिए, अब ये इसको सेंटर मान के हमें सर्कल ड्रॉ करना है। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं जिनके तीनों वर्टिसेस से जो उसके सरकम सेंटर की दूरी होती है, वो सरकम सेंटर ट्रायंगल के आउटसाइड भी हो जाएगा, आउटसाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी रहता है, ठीक है। जो आपका सरकम सेंटर रहता है, सरकम सेंटर इन सम ट्रायंगल्स में, इन कुछ ट्रायंगल्स में, तो वो आपका सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर आउटसाइड भी रहता है, आउटसाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी रहता है, ठीक है। तो एरिया के बाहर भी रह सकता है उसका सेंटर, सरकम सेंटर, जिस सेंटर को मान के हम आपका सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, सर्कल जो हम जिसको सेंटर मान के ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बराबर। तो ये आपका हम ड्रॉ करते हैं कि ये आपका सेंटर किसी किसी का एरिया के बाहर रहता है। ये तो देख सकते हैं आप, ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ए बी सी है, लेकिन ये पॉइंट ये कहाँ है, ये तो पूरे का पूरा यहाँ एरिया है, इसके बाहर है, ठीक है। ये तो बाहर है, भीतर तो कुछ नहीं है, ये बाहर है, एरिया के बाहर। कुछ ऐसे भी केस होते हैं। तो अब आप देखिए कि हमें प्रूफ करना है क्या, साबित करना होगा हमें, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं किसी तरह अगर हम प्रूफ कर दें जी ए जी बी बराबर जी सी, तो ये जो पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड है यही कोइंसाइड कर जाएगा आपका सरकम सेंटर से। सरकम सेंटर क्या होता है, जो सर्कल के ऊपर से आपका सर्कल ड्रॉ किया जाता है, जो सरकमस्क्राइब करता है जो सर्कल ट्रायंगल को। सरकम सेंटर जो है, सरकम सेंटर इज सेंटर ऑफ ए सर्कल दैट circum that circumscribes a triangle, ठीक है, circumscribes a triangle। तो वो होता है सरकम सेंटर। जो circumscribe a triangle मतलब मीन्स passes
एक्सटर्नली, passes externally थ्रू सारे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस से पास होते हुए एक्सटर्नली जो आपका सर्कमस्क्राइब करते हुए जो सर्कल जाता है ट्रायंगल को, ठीक है। और प्रूफ हमें क्या करना है कि कोइंसाइड करता है आपका सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। मतलब ये जो सेंट्रॉइड है जो यहाँ इस पॉइंट है इस ट्रायंगल में, यही आपका सरकम सेंटर होगा। मतलब इसी पॉइंट को मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों से पास होगा। तो अगर तीनों से पास होगा और ये सेंटर होगा तो आपका ये रेडियस नहीं होना चाहिए क्या? देखिए जी बी या जी ए और जी सी को, ये तो आपका रेडियस होना चाहिए, ये बिल्कुल भी आपका रेडियस ही होना चाहिए। अगर कोई सर्कल हम कहते हैं कि आपका जो है ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, इस तरह पास पास होते हुए जा रहा है तीनों वर्टिसेस से, ठीक है, ए बी सी से, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस तरह अगर वो पास होते हुए जा रहा है, ठीक है, तो तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए जा रहा है। अब तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए जा रहा है तो मतलब ये सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे, सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि अगर किसी प्रकार हम प्रूफ कर दें जी ए बराबर जी बी बराबर जी सी, तीनों डिस्टेंस बराबर हो गए, और सर्कल में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जिससे सारे के सारे डिस्टेंस आपके सर्कल को ड्रॉ करते हुए बराबर होते, कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही हमेशा रहते हैं, वो आपका सेंटर होता है, ठीक है। तो एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो कि सेंटर होती है। तो किसी प्रकार अगर जी और ये जी से जो अपोजिट वर्टिसेस से जो कनेक्टेड लाइंस हैं उनको अगर हम बराबर प्रूफ कर दे एक रेडियस के जैसे इक्वल, तो आपके क्या हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली, ये आपके क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे सरकम सेंटर और आपका क्या ये सेंट्रॉइड, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए आपका जो है हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स हम कौन सा लेंगे, ए जी सी और ए जी बी, ठीक है। ट्रायंगल्स ए जी सी और ए बी जी बी में हम क्या लेंगे, जी ई बराबर जी ई, ये आपका जो है, अच्छा पहले तो ये फैक्ट हम जान रहे थे कि सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स डिवाइड्स ए मीडियन इनटू 2/3, ठीक है, 2/3। और हियर यहाँ क्या हुआ, हियर इन alongside triangle ABC सेंट्रॉइड जी जो है, सेंट्रॉइड जी डिवाइड कर रहा है ए डी को बराबर, ए डी को इंटू ए जी प्लस जी डी, ठीक है, ये करना। तो एंड ए जी इक्वल टू 2/3 ऑफ जी डी, तो ये
ए जी इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी, ठीक है। तो आपका जी डी जो हो गया, क्योंकि ए जी और जी डी एक ही है, एक ही लाइन है, ठीक है, एक ही लाइन है, तो जी डी क्या हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ ए डी, ठीक है। ये बाकी का हिस्सा हो गया, ये पार्ट ही हो गया इसका, ठीक है, ये भी इसका ही पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपका। तो देखिए ट्रायंगल्स ए जी सी और ए जी बी में क्या होगा आपका, जी ई बराबर, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमें वो ट्रायंगल नहीं लेने थे, हम लेंगे कौन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हम लेंगे बी सी एफ लेंगे, ठीक है। और लेंगे ट्रायंगल हम आपका ये सी बी ई लेंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें हमारे पास, वी हैव बी सी बराबर बी सी हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो गया, एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया, ठीक है। ईच इक्वल टू 60 डिग्री, सिंस क्या ये इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए ईच इक्वल टू 60 डिग्री। फिर आपका हो गया सी ई बराबर नहीं बी ई बराबर सी एफ, ठीक है। ये हो गया, ये कैसे हुआ देखिए, ये हुआ आपका इस तरह कि क्योंकि ए सी बराबर आपका ए बी है, और ए सी को हम लिख सकते हैं कैसे, हाफ ऑफ, अच्छा ए सी को फिर दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई करें, हाफ ऑफ ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हाफ ऑफ ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं, ए एफ बराबर सी एफ, ये हमने मीडियन है, क्योंकि बी एफ आपका मीडियन है सामने वाले साइड का, तो बराबर भाग में बांटेगा ए एफ, जो कि ऐसे हमने दिखा दिया है, ए एफ बराबर सी एफ हो गया। तो हाफ ऑफ ए सी होना मतलब सी एफ, और हाफ ऑफ ए बी होना यहाँ पे मतलब ए बी या तो ए ई, तो हम बी ले लेते हैं, ठीक है। तो बी बराबर सी एफ हो गया इस तरह, ठीक है, तो ये हो गया। और सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये, अच्छा ये पहले तो ये हुआ, तो इससे फिर हमारा कौन सा रूल लग गया, ये आपका हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो है ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है सीपीसीटी से, सीपीसीटी से फिर आपका हो गया तो सीपीसीटी से क्या हो गया आपका, तो सीपीसीटी से फिर हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल में बी एफ बराबर सी, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली फिर क्या हो गया हमारा, आपका हो गया इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली बी एफ बराबर ए डी, ठीक है, ये प्रूफ कर सकते हैं। तो फिर ये क्या इम्प्लाई करता है, ए बी बराबर सी ई बराबर बी एफ, ये हमारा हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जब प्रूफ हो जाएगा तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, हमें तो क्या प्रूफ करना था कि जे ए जी जी बी
और जी सी, ये प्रूव करना था। और यहाँ ए जी जो है आपका 2/3 ऑफ ए डी है। सिमिलरली आपका जो बी जी है वो 2/3 ऑफ बी एफ है। और सिमिलरली सी जी जो है वो 2/3 है सी ई का, ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं 2/3 यहाँ पे, 2/3 ऑफ ए बी, ये ए डी, सॉरी ये आपका ए डी है यहाँ, ठीक है। मीडियन हम ले रहे थे, यहाँ ए डी होगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ ए डी लेंगे, फिर 2/3 ऑफ सी ई, फिर 2/3 ऑफ बी एफ। ये इम्प्लाई क्या करता है, 2/3 कौन सा था, जैसा कि हमने रूल पढ़ा था सेंट्रॉइड डिवाइड करता है 2/3 में, तो ए जी 2/3 हुआ ए डी। तो क्या सेंट्रॉइड के बारे में ये फैक्ट हमें जान के रखना है, डिवाइड करता है मीडियन को 2/3 में। ईयर इन अलॉन्ग साइड ट्रायंगल ए बी सी में दिया हुआ है, ड्रॉ किया है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इससे ये आपका हो जाएगा ए डी बराबर सी ई बराबर बी एफ, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। और जब ये प्रूफ हो गया तब फिर क्या हो जाएगा आपका, ये दर्शाता है, दिस शोज कि जो जी है वो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसीलिए हेंस सरकम सेंटर कैसे, क्योंकि रेडियस की तरह हो गया बराबर जी ए जी बी और जी सी। ये रेडियस की तरह क्यों, क्योंकि इसी तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए जा रहा है सर्कल, सरकम सर्कल ये वाला जो इसका होता है, और ये तीनों बराबर हो गए। तो और एक ही पॉइंट ऐसा होता है सर्कल में जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है, वो होता है सेंटर उसका, तो सेंटर कोइंसाइड हो गया। मीन्स जी जो है आपका वो सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। एज वेल एज क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था कि कौन साइड करता है, ठीक है, ठीक है।